हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग अरुणाचल टाइम्स का कर रहा है और ये होगा आपका 18 मार्च 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा। ठीक है, द फर्स्ट न्यूज़ इज अरुणाचल प्रदेश क्यूर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन कंडक्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन जेंडर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे आपका नाहरलगन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशंस, ठीक है, वो और इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट क्वेरी स्टेशंस वो लोग मिल के एक प्रोग्राम रखा है, एक सेशन वर्कशॉप रखा है जहाँ में अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग द राइट्स ऑफ द जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ विद इन द स्टेट उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में यहाँ पे जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को लेके ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम स्पेशली मेंस का पर्सपेक्टिव का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन वी हैव सीन अरुणाचल प्रदेश का स्टेट वुमेन एंड कम्युनिटी ग्रुप अरुणाचल प्रदेश क्यूरी स्टेशन जो है वहाँ पे एक बटम अप अप्रोच के बारे में प्रोग्राम रखा गया है, वर्कशॉप रखा गया है। एंड यहाँ में सबसे इम्पोर्टेंट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखा है जहाँ में जो सोशल स्टिग्मा है अगेंस्ट दोज पीपल उसको रिड्यूस कर सके। उसके अलावा इंक्लूजन स्पेस बनाए फॉर दोज पीपल ताकि वो लोग को रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी हम उसको सोसाइटी में इंक्लूड कर सके। ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप जो है जो ये पीपल लोग को जो दिया जाता है उसके बारे में भी वर्कशॉप में मेंशन किया जा सकता है और किया गया है। एंड एग्जाम फॉर्मेट में भी ये ज़्यादातर एग्जाम लुक में हम लोग मेंस में इसको लिखा जाता है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा दो जजमेंट है जो बेसिकली फॉर क्योर सेक्शंस ऑफ द पीपल जो है उसके लिए सपोर्ट में जज का जजमेंट दिया गया है, जैसे कि नवजोत सिंह जोहार का एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में बेसिकली दे हैव डीक्रिमिनलाइज ये जो सेम सेक्स का जो एक्ट है कंसेंचुअल सेम सेक्स को वो लोग डीक्रिमिनलाइज किया है अंडर सेक्शन 377 का। उसके बाद नलसा एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में भी दे हैव आल्सो रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर एज वन ऑफ द जेंडर्स ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज उसका राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी को भी वो लोग रिकॉग्नाइज किया है। और रीजनल कंटेक्स में अरुणाचल प्रदेश जैसा स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल जैसे जहाँ में ट्राइबल कस्टमरी लॉ होता है तो उसमें किस तरह से मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क उसको बिना इंटरवेंट किए प्रॉपरली लोकल सेंसिटाइजेशन एफर्ट के साथ वो उसको टैकल कर सके। ठीक है, पीपल उसको एक्सेप्ट कर सके होगा। तो रिसेंटली इंडिया में ओवरऑल पूरा इंडिया प्लेसेस में एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है जहाँ में दीज पीपल्स आर इंक्लूडेड इन द सोसाइटी। जैसे सम ऑफ द इश्यूज जैसे सम ऑफ द आइडेंटिटी जैसे मेजर लेजिस्लेटिव अपडेट। सो 2026 का अमेंडमेंट बिल ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में और इसमें कुछ कुछ प्रोसेस और कुछ कुछ चीज़ चेंज किया है जैसे कि रीडिफाइनिंग आइडेंटिटी। तो ये बिल जो अभी जो पास नहीं हुआ है लेकिन इंट्रोड्यूस किया है, इट इज़ सीकिंग ए डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे एक बायोलॉजिकल मार्कर के साथ स्पेसिफिक सोशियो आइडेंटिटी के साथ उसका प्रॉपर डेफिनेशन हो। दूसरा गवर्नमेंट में एक की गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब भी इंक्लूड कर रहा है जैसे कि स्माइल सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है। इसके अंदर में आयुष्मान भारत टीजी प्लस यहाँ में वो लोग को हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल कवरेज दिया जाएगा अप टू 5 लाख। उसके बाद गरिमा ग्रे जहाँ में नेटवर्क ऑफ शेल्टर होम्स प्रोवाइड किया जाएगा वो लोग के लिए ताकि एक सेफ हाउसिंग फूड एंड स्किल डेवलपमेंट स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन इन डिस्ट्रेस वो लोग के लिए दिया जाएगा क्योंकि सोसाइटी अभी भी अपकमिंग हो रहा है और ये चीज़ अभी भी एक स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है। ओके, उसके अलावा नेशनल पोर्टल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन ये एक डिजिटल इंटरफेस है जहाँ में वो अपना आइडेंटिटी कार्ड उसका बनाया जा सकता है और गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स में रिसेंट बहुत सा मैंडेटरी एडवाइजरी मैंडेटरी दिया है फॉर द क्योर पार्टनर्स हु आर ऑफन ट्रीटेड एज सिंगल हाउसहोल्ड फॉर द नेशनल कार्ड एंड ऑल्सो टू अलाउ देम फॉर द ओपनिंग जॉइंट अकाउंट फॉर देयर सर्वाइवल राइट्स। ठीक है, जिसके थ्रू उसको पीडीएस मिला जाएगा, उसका डिफरेंट एजुकेशन और स्पेशली आपका एग्रीकल्चर पॉलिसीज में वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है,
Next, awareness program on protection of the plant varieties health. So recently अपर सियांग का जो गेकू है वहाँ पे प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करते हुए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है. सो ये जो प्रोग्राम है इट वाज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ अरुणाचल प्रदेश और वहाँ का जो लोकल केंद्र विकास जो मतलब है कृषि केंद्र विकास है उसके साथ एंड प्लान्स ये जो प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके साथ इसको मिल के ये प्रोग्राम को रखा गया है. ठीक है. तो एग्जाम के लिए लेजिस्लेशन में प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट, ये बेसिकली वो बॉडी है जो मदद करता है फार्मर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एज वेल एज डेवलपिंग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए. ठीक है. उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एवरी डेवलपमेंट को देखा जाता है. कृषि विज्ञान केंद्र हेल्थ सेंटर, फार्मर का हेल्थ सेंटर है. एंड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च, ये लोग ज़्यादातर सीड प्रोजेक्ट को लेके आपका जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको करने में मदद करता है. और साथ ही साथ वो जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन यानी कि जेनेटिक सीड का जो प्रिजर्वेशन है उसको करने में भी मदद करता है. उसके बाद फार्मर्स लोग का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है उसको आपका प्लांट्स का जो राइट इंस्टीट्यूट है ना, जो अभी हम लोग देखा है वो मदद करता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को. एंड ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन स्पेशली आपका जो स्पेसिफिक मिड हिल्स एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ट्रेनिंग देता है ताकि वो प्रॉपरली इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्री एंड हॉर्टिकल्चर कल्टिवेशन कर सके. ठीक है. सो जोग्राफिकल एरिया में अरुणाचल प्रदेश का अपर सियांग हो गया, दूसरा हो गया बासाक. दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एक्टिव जोन्स जहाँ पे हॉर्टिकल्चर और क्रॉप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए सबसे सुइटेबल एंड फेवरेबल माना जा रहा है. ठीक है. तो अपर सियांग के बारे में उसका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को हम और थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लेगा. वो एक ऐसे रीजन है जहाँ में ट्रेडिशनली जूम कल्टीवेशन होता है, टेरेस फार्मिंग होता है. उसके अलावा वहाँ में वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो किया जाता है जैसे सीरियल्स, ओके, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ट्यूबर्स मीन्स तपियोका, स्वीट याम, कोलोकेसिया, ये सब ग्रो किया जाता है. उसके बाद हॉर्टिकल्चर में दोज डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द ऑरेंज प्रोडक्शन. और उसके बाद ऑरेंज के अलावा सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल, बनाना, लेमन, गुआवा ये सब भी है. और अदर टेम्परेट रीजन में एप्पल, कीवी, पेयर ये सब भी ग्रो किया जाता है. स्पीसीज एंड कैश क्रॉप जैसे लार्ज कार्डमन सिग्निफिकेंटली कॉमर्शियल लेवल में अपर सियांग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसके अलावा जिंजर एंड टर्मिक भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है वो भी ग्रो किया जाता है. और वेजिटेबल्स में पर्ल ऑनियन जिसको हम लोग दिलाप बोलता है लोकल लैंग्वेज में, कैबेज, टोमेटो, पम्पकिन ये सब भी बहुत ग्रो किया जाता है. इट्स वेरी ए गुड फर्टाइल लैंड. ओके. सो स्पेशल मेंशन ये आर्टिकल में उसका इंडिजिनियस वेराइटीज को लेके कहा गया है जैसे कि वहाँ पे फिंगर मेलेट बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है. जेकॉब स्टेयर ये भी एक टाइप ऑफ कोइक्स लेक्रेमिया बोलता है, ये लोग भी प्रोडक्शंस है. ठीक है. उसके अलावा ऑर्किड अदर देन वेस्ट कमिंग का टिपी के अलावा आपका जो अपर सियांग गेकू के एरिया भी ये जो फॉक्सटेल ऑर्किड के लिए माना जाता है कल्टीवेशन के लिए. ठीक है. उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो हम लोग का जो जीआई टैग मिला है आपका जो गेकर, आदि गेकर. ठीक है. ये आदि गेकर का जिंदर का जो प्रोडक्शन है इसका मेजर पार्ट जो अपर सियांग, सियांग और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है अपर सियांग. ठीक है. सो ये आपका 2024 में इसको जीआई टैग मिला गया है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश आज आदि गेकर. ठीक है. तो ये भी याद रखो, ये पर्टिकुलर ईयर को आप याद कर लो एग्जाम के लिए होगा. नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल टाइम्स का स्टॉप अर्थ कटिंग. सो ये जो आर्टिकल रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, कंटिन्यूस रेनफॉल, लैंडस्लाइड होके जो पीपल मरा है ये उसके बारे में है. ये आर्टिकल में स्टॉप अर्थ कटिंग के बारे में बोलता है. जैसे कि ये एक लैटिट्यूड है, हिल लैटिट्यूड में रहता है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर. तो वहाँ पे प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन हिल साइड फॉर द कंस्ट्रक्शन वो उसको वल्नरेबल टू द रेन बना देता है जिसके वजह से विदाउट एनी मतलब जब रेन कंटिन्यूस होता है तो वो लैंडस्लाइड होके इसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देखने को मिलता है. ठीक है. तो एग्जाम में की पॉइंट्स हो सकता है ज़्यादातर ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, पेपर 3 का साइंस एंड टेक में भी पूछा जा सकता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर में. तो उसमें कुछ कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से ये डिजास्टर जो बढ़ जाता है जैसे ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर. लैंडस्लाइड लोग जनरली नेचुरल भी होता है, उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि अर्थ कटिंग वो भी ज़्यादातर एंट्रोप्रोजेनिक एक्टिविटीज़ जो ये डिसास्टर को इंक्रीज करता है. उसके अलावा अर्बनाइजेशन का प्रेशर, रैपिड अनप्लान कंस्ट्रक्शन इन द हिली एरियाज वो बेसिकली एनवायरनमेंट को फ्रेजाइल बना देता है.
ठीक है। उसके बाद सॉइल इरोशन एंड स्टेबिलिटी, सी अरुणाचल का सॉइल क्वालिटी और इसका जो सिस्मिक मतलब रैंकिंग जो ये पाइप 4 में आता है, यानी पाइप 4 में आता है, पार्ट 4 में। सो उसके वजह से ये हाई मतलब सिस्मिक जोन माना जाता है। तो उसमें उसका जो सॉइल इरोशन स्टेबिलिटी है ना, वो भी वन ऑफ द फैक्टर्स होता है जिसके वजह से सच इरोशन ऑकर करता है। ओके, समझ गया। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो रैपिड डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ में प्लांट्स लोग को कट किया जाता है, ट्रीज को, जो कि नेचुरल एंकोर मतलब माना जाता है फॉर द सॉइल। सो उसके वजह से जब वो लोग को आप कट करेगा फॉर द डेवलपमेंट, ऑटोमेटिकली सॉइल लूज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट और पॉलिसी से इफ वी सी, ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन गैप है। देर इज ए डिसकनेक्शन बिटवीन द डायरेक्टिव एंड द ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट। ज़्यादातर घर लोग को बिना एनी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया जाता है और उसकी वजह से सच इंसिडेंट होता है। सो डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अरुणाचल जैसे प्लेसेस में होना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। ओके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में हम लोग ऐसे कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट, हम एक प्रॉपर स्टेबिलिटी एनालाइज एंड स्पेशलाइज इंजीनियरिंग के साथ हम कंस्ट्रक्शन को बिगिन कर सके, ठीक है। सो इसीलिए कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेजर्स आ जाता है, स्पेशली फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो स्ट्रक्चरल मेजरनेस में जैसे स्लोप री होता है, प्रॉपर वॉल बनाना है एंड गेबियंस बनाना है जो पानी को अच्छे से फ्लो होने के मदद कर सके। दूसरा नेल पॉलिशिंग एंड रॉक बोल्टिंग जो होता है, ये अच्छा प्रोसेस है जहाँ में हम रॉक को पिन लगा के उसको हम स्टेबल बना सके, ठीक है। उसके बाद शॉर्टक्रीट लेयर्स ऑफ द कॉन्क्रीट स्लॉब्स हम लोग लगा सकता है, स्पेशली आपका जो सेंसिटिव एरियाज लुक में। ओके और ड्रेनेज मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रास्ता तो बनता है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसी के वजह से रास्ता फिर से फ्लड हो जाता है और फिर इस तरह का एक्सीडेंट होने का चांसेस है। दूसरा प्रोसेस हम कर सकता है कि हम जो एफोरेस्ट्रेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स जो ट्रीज होता है दे आर कंसिडर्ड एज नेचुरल एनकोर, वो बाइंड करता है सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। सो इट्स नेसेसरी कि एफोरेस्ट्रेशन स्टार्ट होना है, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन बढ़ना है। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, इट्स नेसेसरी कि गवर्नमेंट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे कैपेसिटी बिल्डिंग को एवरीवेयर, स्पेशली जो कमर्शियल प्लॉट है वहाँ पे कितना कैपेसिटी हो सकता है वो सब जज करना बहुत ज़रूरी है। Supreme Court strike down discriminatory law limiting adoption maternity leave. Now recently ये जो आर्टिकल है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो प्रोविजंस आपका सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020 में यहाँ में लिमिट किया गया है मैटरनिटी लीव फॉर द एडॉप्टिव मदर, सो उसको वो क्रिमिनल मतलब डिस्क्रिमिनेशन है बोल के उसको स्ट्राइक डाउन किया है। सो प्रीवियसली जो एडॉप्टेड मदर है उसका बच्चा 3 इयर्स का अगर उसका बच्चा बिलो द 3 मंथ्स ऑफ एज होने से सी इज एलिजिबल फॉर 12 वीक्स ऑफ लीव। तो कोर्ट बोला है कि बेस्ड ऑन द एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शन बेसिकली वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड। और इसीलिए वो बोला है इंस्टेड ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर वो एडॉप्टेड मदर है तो उसको 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव रिगार्डलेस ऑफ द चाइल्ड्स एज देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे की प्रोविजंस ये बोला है सेक्शन 64 ऑफ द कोड ऑफ द सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे बिलो द 3 मंथ्स जो होता है उसी को देने के लिए मेंशन किया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ के अंदर में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज एडॉप्टिव मदर्स भी एक मदर है, सो उसके लिए वो चाइल्ड केयर लीव नेसेसरी है। सो कोर्ट जुडिशियल रीजनिंग ये है कि मैटरनिटी वर्सेस बर्थ को लेके, तो कोर्ट जो ये क्लेरिफाई किया है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स जो एवरी मदर एंड केयर गिवर को देना चाहिए, नॉट ओनली द बायोलॉजिकल मदर्स को, ठीक है। और यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि एडॉप्टिव मदर भी सेम राइट्स और ऑब्लिगेशन एज ए नेचुरल मदर ऑब्जर्व करता है, इसीलिए उसको भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजेस उसको वो हक देना चाहिए, 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव देना चाहिए। उसके अलावा चाइल्ड का इंटरेस्ट हमेशा, चाहे वो एडॉप्टेड हो या तो वो अपना बच्चा मतलब बर्थ चाइल्ड हो, इट्स नेसेसरी कि उसको प्रॉपर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन द न्यू फैमिली करने के लिए चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट में ये लीव प्रोवाइड करना चाहिए। ओके उसके बाद सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो बोला है कि मैटरनिटी लीव बेसिक ह्यूमन राइट का हक है एंड इट्स नेसेसरी कि वो दिया जाए, ठीक है। सो डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट ये है कि गवर्नमेंट जो डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये प्रोविजन आपका पैटर्निटी लीव के अंदर में भी रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। पैटर्निटी लीव को भी रिकॉग्नाइज किया, मदर को भी लीव दे, फादर को भी लीव दे।
होगा। सो सोशल कोड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी 2020, ये बेसिकली वो कोड है जो आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 जो था उसको फिर से रिवाइज करके बनाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम का पर्सपेक्टिव से हम ये दोनों को देखेगा, जो पुराना था और जो नया है वो लोग के बीच में। लीगल स्टेटस पुराना में ये जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ देता है। ठीक है, इसमें क्या है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन के साथ बेनिफिट उसको भी इंक्लूड करता है सोशल कोड में। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट में ये फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड जो एवरी सेक्टर, चाहे वो गिग वर्कर्स क्यों ना हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का क्यों ना हो, सबके लिए। और यहाँ में लीव ड्यूरेशन जो 12 वीक्स फॉर द एडॉप्टिव एंड 26 वीक्स फॉर द बायोलॉजिकल मदर है ना, चाइल्ड केयर लीव। लेकिन यहाँ पे 26 के अलावा बायोलॉजिकल के लिए भी 12, यानी कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज वो वेरिएशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ में आइडेंटिफिकेशन वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा 80 डेज के अंदर में किया जाता है, और इसमें कोई आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट नहीं था पहले, लेकिन अभी 80 डेज के साथ साथ आधार मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो एनफोर्स, कोई भी इंस्पेक्टर से एनफोर्स किया जाता है मेडिकल वाला से, तो यहाँ में मेडिकल के अलावा उसका जो डायरेक्टर ऑफिस से भी एनफोर्समेंट लेना पड़ता है नया वाला में। और अगर ये सपोज कोई झूठ बोल के ये मतलब चाइल्ड केयर लीव लेता है, तो गवर्नमेंट उसको 3 मंथ्स तक प्रिजन और 5,000 का फाइन दे सकता है। और यही चीज़ अभी सोशल सिक्योरिटी के अंदर में 6 मंथ तक जेल एंड 3 ईयर्स भी हो सकता है अगर वो रिपीट होने से, और फाइन जो अराउंड 3 लाख का फाइन दिया गया है। ठीक है, सो ये जो वेरियस चेंजेस है, और इट नीड्स की कोड जो बोला है स्पेसिफिकली सेक्शन 64 ऑफ द न्यू कोड, इसमें बेस्ड ऑन द एज वो मैटरनिटी लीव जो है बेस्ड ऑन द एज नहीं होना है। ठीक है, सो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन में लेट्स सी, विद रेफरेंस टू राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्माइल, उसके बाद आयुष्मान भारत, ट्रांसजेंडर पर्सन। ओके, इनमें से क्वेश्चन होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से सही स्टेटमेंट 1 और 2 है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी है डन। उसके बाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू द फार्मर्स। वो राइट होगा टू सेव, सो, रिसो, एक्सचेंज शेयर्स, है ना, ये उसका राइट है। उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 was first legislation to legally recognize the third gender in India. Which of the statement given is correct? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है ना, इसका बाकी जो स्टेटमेंट है वो नहीं है, वेरी सॉरी। ठीक है, टेक्निकल एरर क्या है। उसके बाद विच सेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 was struck down by the Supreme Court for being discriminatory towards adopted mother? That is section 64, this one. Then Supreme Court ruling how many weeks of maternity leave? कितना weeks? 12 weeks. Then उसके बाद कोल्ड हेल्थ एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द टेन, ये बेसिकली आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 14 और 21, है ना, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ का। उसके बाद मेंस लेवल में ये ट्रांसजेंडर से लेके ट्रांसिशन फ्रॉम द दी मतलब कंसेप्ट ऑफ इक्वल सेम सेक्स जो मैरिज है, सेम सेक्स। ठीक है, सेम सेक्स का जो मैरिज है उसको लेके क्वेश्चन आपका जो फैमिली का जो चैप्टर है जीएस पेपर 1 में, और जीएस जो एथिक्स का पेपर है, ये दोनों में ऑफन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लंबा से क्वेश्चन है, उसका मतलब सेम सेक्स का जो कंसेप्ट के बारे में पूछता है तो इसको आपको आंसर बनाना है, बना के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैटरनिटी प्रोटेक्शन इज ए बेसिक ह्यूमन राइट एंड नॉट ए डिस्क्रिटरी बेनिफिट, ये क्वेश्चंस को ऑफन पूछा जाता है, ये आपको एथिक्स में ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन जीएस पेपर 4 में। ठीक है, उसके अलावा थॉट ऑफ द डे, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू, स्टीव जॉब्स। ओके, सो विद दिस कंसेप्ट की आप लोग आपका जो सीजीएल आ रहा है, बाकी का एग्जाम लोग आ रहा है, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ते रहिए, कीप फॉलोइंग द न्यूज़ ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।